हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि मेंडल के लॉज क्या हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरह से लागू होते हैं, और ये जो हमारा जो जीन्स हैं वो हमारे डीएनए पर के फॉर्म होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं। हम लोग इसमें समझेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए बेसिकली है क्या। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। उसका ये पॉलीमर है। डीएनए जो होता है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वो डेफिनिट होती है, डिफाइंड होती है। अगर हम लोग किसी बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरियोफेज 5174 को देखेंगे तो इसमें 6386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। वहीं पर अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज लैम्डा को देखेंगे तो वहां पे 48,502 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग इसीडिया कोलाई को देखेंगे तो इसमें 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर पाए जाएंगे, और ह्यूमन की अगर बात करी जाए तो इसमें 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को डिस्कस करें तो ये बनी होती है तीन चीजों से मिलकर के। पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरे हैं पेंटोज शुगर जो कि अलग अलग होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज टाइप की होती है, तो आरएनए में ये राइबोज टाइप की शुगर होती है, और तीसरी चीज होती है वो होता है फास्फेट। अब जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो दो प्रकार के हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन होता है, वहीं पर पाइरिमिडीन्स जो है वो साइटोसिन थायमिन होते हैं, और आरएनए के केस में ये यूरेसिल हो जाते हैं। इसमें फास्फेट ग्रुप एक अल्कोहल ग्रुप जो कि सेकंड पोजीशन पर जुड़ा होता है, 5' एंड पर लगा होता है, और यहाँ पर एक शुगर लगी होती है। तो या तो फास्फेट ग्रुप 5' एंड पे लगा होगा, या तो OH ग्रुप जो है एक एंड पर लगा होगा। इसमें जो OH है वो सेकेंड पोजीशन पर जो है हमेशा अटैच होता है। अगर इसको 1 2 इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पर ये अटैच होता है। जो डीएनए का जो मॉडल था उसको 1953 में सबसे सरल भाषा में वाटसन एंड क्रिक ने इसके बारे में एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा इसको बताया, और इसमें इन्होंने एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया जो कि पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की थी। इसमें दो न्यूक्लियोटाइड चेन थी जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल चल रही थी, जिसको किसके अंदर दिखाया गया है। इसमें एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन इनकी जो संख्या होती है वो कांस्टेंट होती है और इक्वल होती है। इस नियम को इरविन चारगाफ ने बताया। अगर हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल को देखें तो उसमें हम लोग पाएंगे कि वो क्या-क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर दो चेन्स हैं जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ से फॉस्फेट चलता है तो दूसरी तरफ से OH ग्रुप चल रहा होता है। एंटी पैरेलल चेन इसलिए है क्योंकि एक तरफ 5' एंड है, दूसरी तरफ 3', और इधर 3' और इधर 5' की पूरी तरह से एंटी पैरेलल होती है। यहाँ पर दो प्रकार के जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन किस द्वारा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ये जो दोनों चेन होती हैं वो राइट हैंडेड में कॉइल्ड होती हैं। हम लोग बी डीएनए को स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर जो कॉइलिंग है वो राइट हैंडेड है, और बेस पेयर की जो संख्या है वो 10 है। और इस जो बेस पेयर यहाँ पर जो बेस पेयर हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है, और अगर 10 बेस पेयर की बात करें तो एक जो कॉइलिंग है वो 34 एंगस्ट्रॉम की कुल मिलाकर के बन के तैयार होती है।
एक जो कॉन्सेप्ट है इसमें फ्रांसिस क्रिक ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलेंगे। जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और जब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलेंगे। और इन तीनों ही प्रक्रियाओं को मिला करके सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। थैंक यू।